झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी की भर्ती व्यवस्था में सुधार की मांग को लेकर छात्रों की भर्ती सुधार यात्रा हजारीबाग पहुंच गई है। पहले ये यात्रा आज दिन के 10 बजे चतरा से शुरू हुई और चतरा होते हुए ये जो यात्रा है वो हजारीबाग पहुंची। रामगढ़ के निमरा से शुरू हुई ये यात्रा चतरा जिले के विभिन्न इलाकों से होते हुए हजारीबाग पहुंची। यात्रा के दौरान छात्रों ने अलग अलग स्थानों पर लोगों को भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और युवाओं के अधिकारों को लेकर जागरूक किया। देर शाम हजारीबाग के गांधी मैदान में छात्रों और अभिभावकों की बड़ी संख्या में जुटान भी हुई। इसके बाद मानव श्रृंखला बनाते हुए छात्र कोरा चौक तक पहुंचे। यात्रा का नेतृत्व कर रहे छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने राज्य सरकार पर छात्र विरोधी कार्यशैली और नियोजन प्रक्रिया में अनियमितता के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि जेपीएससी और जेएसएससी नियुक्तियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट की चिंता भी गंभीर है। उन्होंने सरकार से पारदर्शी, निष्पक्ष और जवाबदेह भर्ती व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की। यात्रा बुधवार को कोडरमा पहुंचेगी और देखिए कोडरमा के बाद भी यात्रा जो है अलग अलग जिलों का भ्रमण लगातार करती रहेगी और इस यात्रा का जो कार्यक्रम है वो 2400 जिलों में घूमने का है, यानी पूरे राज्य में युवाओं के साथ जुड़ने का है, युवाओं को आह्वान करने का है कि ये जो भर्ती सुधार यात्रा चल रही है इस यात्रा में आप अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। और अगर छात्र इस यात्रा से जुड़ेंगे, भर्ती व्यवस्था की जो शुरुआत इसको सुधारने की जो शुरुआत देवेंद्र नाथ महतो ने की है, इसको सुधारने का जो संकल्प लिया है वो छात्रों के जुटान, छात्रों के सहयोग से ही संभव हो सकेगा। इसीलिए लगातार वो जिन भी जगहों पर पहुंच रहे हैं, जिन जिलों में जा रहे हैं, वहां पर इससे लेकर छात्रों से बातचीत भी हो रही है। वो छात्रों को जागरूक भी कर रहे हैं, तमाम चीजों को लेकर चर्चाएं भी हो रही हैं। और ये देखिए गाड़ी पर खड़े होकर उन्होंने हजारीबाग में छात्रों को संबोधित किया, अभिभावकों को संबोधित किया और बताया कि इस यात्रा का उद्देश्य क्या है, इस यात्रा से भर्ती व्यवस्था में कैसे सुधार आएगी और जो अनियमितताएं अब तक होती रही हैं उसमें कैसे बदलाव आएगा। हम लोग कई सालों से बोल रहे थे, लेकिन यहाँ के सरकार, यहाँ के सिस्टम और यहाँ के आवाम को भी भरोसा नहीं हो रहा था कि वास्तव में नौकरी बिक रहा है। नौकरी को भी अभी बेचा जा रहा है, जिसका रेट 25 लाख 30 लाख। चौकीदार का नौकरी को भी बेचा जा रहा है 10 लाख 15 लाख में। चाहे मास्टर की नौकरी की बात करें, पुलिस की नौकरी की बात करें, बेचा जा रहा है, जिसका रेट 25 लाख 30 लाख। चौकीदार का नौकरी को भी बेचा जा रहा है 10 लाख 15। नौकरी बेच रही है, हम लोग कई सालों से बोल रहे थे, लेकिन यहाँ के सरकार, यहाँ के सिस्टम और यहाँ के आवाम को भी भरोसा नहीं हो रहा था कि वास्तव में नौकरी बिक रहा है। लेकिन इस बार जो आंदोलन पूरा दुनिया ने देखा है, जो 2 जुलाई से जिसका संघर्ष का शुरुआत किए, 5 जुलाई से जो आंदोलन का शुरुआत किए और 25 जुलाई से जो सत्याग्रह आंदोलन का शुरुआत करते हुए 2 अगस्त से जो भूख हड़ताल किए और 10 अगस्त का ऐतिहासिक विधानसभा घेराव, 29 जुलाई का ऐतिहासिक संविधान मार्च और 15 जुलाई का तिरंगा यात्रा के परिणाम स्वरूप सरकार ने भी माना कि यहाँ के 45 परीक्षाओं पर नौकरी बेचा गया है और 22 परीक्षाओं पर रद्द किया गया, 17 परीक्षाओं पर जांच बैठाया गया, 6 परीक्षा स्थगित किया गया। लेकिन इससे झारखंड सुधरने वाला नहीं है। सवाल यह है कि जो दोषीदार है उस पर क्या करें।